विकसित, हाईटेक और चकाचौंध भरी दुनिया से दूर अब भी कई जनजातियां हैं जो काफ़ी खतरनाक और खूंखार हैं। इन्हीं में से एक जनजाति भारत में भी रहती है जिसका नाम सेंटिनली या सेंटिनल जनजाति है। ये जनजाति बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान द्वीप समूह के दक्षिणी अंडमान जिले के नॉर्थ सेंटिनल द्वीप में रहती है। सेंटिनली जनजाति के लोग छोटे कद के होते हैं, साथ ही देखने में अश्वेत होते हैं जो निग्रिटिव समुदाय से आते हैं। इस जनजाति का इतिहास 62,000 साल से ज़्यादा पुराना है। माना जाता है कि सेंटिनली दुनिया की एकमात्र ऐसी जनजाति है जो नवपाषाण काल से पूर्व की जनजाति है। इसका मतलब ये है कि उनकी संस्कृति ऐसी है जो पाषाण युग की मध्य अवधि में मौजूद थी। ये लोग अभी भी धातुओं का प्रयोग नहीं करते हैं, यानी थोड़े बहुत हालांकि करते हैं, जैसे भाले के तौर पे इस तरीके से हथियारों में। साथ ही खेती करना भी नहीं जानते हैं। इतना तो छोड़ दीजिए, ये कितने आदिम है इसका अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि अभी भी आग का इस्तेमाल करना नहीं जानते, जबकि ये कहा जाता है कि मानव जातियों के क्रमिक विकास में सबसे पहले आग जलाना ही सीखा था। ये कौन सी भाषा बोलते हैं ये अभी भी शोधकर्ताओं के लिए पहेली बनी हुई है क्योंकि इनकी भाषा आज तक किसी को समझ में नहीं आई है। इन्हें इंसानों के लिए खतरनाक माना जाता है। बाहरी लोग जब इनके संपर्क में जाते हैं तो वो इसे मार देते हैं। 2 साल पहले एक अमेरिकी नागरिक वहां जाने की कोशिश की थी जिसे आदिवासियों ने मार डाला, साथ ही उसकी लाश को भी गायब कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतने खूंखार क्यों हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि पहली बार 1789 में चैथम आइलैंड पर लेफ्टिनेंट ब्लेयर ने बाहरी लोगों को बसाया था, जो ज़मीन अब पोर्ट ब्लेयर का हिस्सा बन चुकी है। जानकारों का मानना है कि यहाँ बसने वाले लोगों से इन जनजातियों को संघर्ष करना पड़ा। 1859 में अंग्रेज़ों को यहाँ से विस्थापित करने के लिए इन जनजातियों ने एडरविन युद्ध लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। इनकी हार का कारण इनके पास हथियारों का ना होना था। इनके पास लड़ाई के लिए तीर कमान थे, जबकि अंग्रेज़ों की सेना के पास अत्याधुनिक हथियार थे। इनके पास 5,000 अंग्रेज यहाँ पहुँचे। विशेषज्ञों का मानना है कि बाहरी लोगों की वजह से इनके अस्तित्व पर खतरा आ गया। आज की कई प्रजातियाँ लुप्त होने के कगार पर हैं। इसके लिए जिम्मेदार बाहरी लोग और पर्यटक हैं। साथ ही पर्यटकों द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आदिवासी महिलाओं के साथ दुराचार की घटनाओं ने इन्हें हमलावर बना दिया। यही कारण है कि सेंटिनली बाहरी लोगों पर हमला कर देते हैं। ये बाहरी लोगों से असुरक्षित महसूस करते हैं। भारत सरकार ने जनजातियों के कब्जे वाले पारंपरिक क्षेत्रों को संरक्षित घोषित करने के लिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह विनियम 1956 जारी किया। इस क्षेत्र में प्राधिकरण के अलावा अन्य सभी व्यक्तियों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया है। इन जनजातियों की फ़ोटो लेना या फिल्मांकन करना भी अपराध है। कहा जाता है कि अब तक सिर्फ एक ही शख्स सेंटिनल जनजातियों से मिले हैं। उनका नाम TN पंडित है, जो कि भारत के मानव विज्ञानी हैं। उनके मुताबिक 1973 में पहली बार सेंटिनल जनजातियों से मिले थे। वे अपने साथ बर्तन, मटके, नारियल, हथौड़े, चाकू और जैसे लोहे के औजार गिफ्ट के तौर पर अपने साथ ले गए थे। लेकिन सेंटिनल्स गुस्से में अपने चेहरों के साथ लंबे धनुष और तीर के साथ सशस्त्र होकर सामने आए और वो अपनी ज़मीन बचाने के लिए घुसपैठियों से लड़ने के लिए पूरी तैयार थे। कई बार वो अपनी पीठ कर बैठे जाते। सेंटिनल न लंबे होते हैं न छोटे, वे धनुष और तीर चलाते हैं। वे आपस में बात करते हैं लेकिन हम उन्हें नहीं समझ पाते हैं। सांकेतिक भाषा में बात करने की कोशिश की, लेकिन वो नारियल इकट्ठा करने में व्यस्त थे। अगर इन सेंटिनल जनजाति की जनसंख्या की बात करें तो साल 1901 से 1921 तक की इनकी अनुमानित संख्या 117 थी, जो 1931 में घटकर 50 हो गई। 1991 में इनकी जनसंख्या 23 थी। 2021 के जनगणना के मुताबिक इनकी संख्या 39 रह गई, जिसमें 21 पुरुष और 18 महिलाएं थीं। 2011 की जनसंख्या लेकर जनगणना अधिकारी केवल 15 सेंटिनल लोगों को ही ढूंढ पाए, जिसमें 12 पुरुष और 3 महिलाएं थीं। हालांकि उनकी संख्या 440 से 400 के बीच हो सकती है। सेंटिनल जनजाति का सबसे सार्वजनिक माना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नालंदा लाइव। और हाँ, नालंदा लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिए
और अपना प्यार और लाइक्स देते रहिए।